हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई फिजिक्स क्लास 10 कंसाइंस फिजिक्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो ट्रांसफॉर्मर वाले पार्ट के जो न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज 10C में उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला सम क्या है? द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? 100 टर्न्स, डिक्रीजेस फ्रॉम 5 मिली वेबर टू 0। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है? 5 मिली वेबर टू 0। मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है 5 मिली वेबर। ठीक है, इन 5 सेकेंड। टाइम कितना है? 5 सेकेंड में। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा इस सिनेरियो में, इस केस में, वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स कितना है मेरा? 100 है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि 5 है, डिवाइडेड बाय टाइम। रेट बोला है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो ये आपका हो गया 100 मिली वोल्ट। मिली वेबर था ये, इसलिए मिली वोल्ट आया। क्लियर है? बड़ा इजी था। आपको सिर्फ ये लॉजिक याद रखना है। ईएमएफ इंड्यूस्ड ओवर हियर इन दिस सिनेरियो विल बी नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है डिवाइड बाय टाइम, दैट गिव्स यू द रेट। क्लियर है? चलो, ये तो बड़ा ही इजी था, मैं रब कर दे रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2 क्या दिया हुआ है यहां पर? देखो, द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैज 800 टर्न्स। ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। प्राइमरी में कितने टर्न्स हैं? एनपी कितने हैं मेरे? 800 टर्न्स। एंड द सेकेंडरी कॉइल हैज 8 टर्न्स। एंड एस कितने हैं मेरे? 8 टर्न्स। देखो, सेकेंडरी में कम टर्न है, मतलब ये स्टेप डाउन है। इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट एसी सप्लाई। कनेक्शन हुआ है सप्लाई 220 वोल्ट से, कनेक्शन किया गया है। मतलब ये ईएमएफ प्राइमरी का है, सेकेंडरी का आउटपुट होता है। ये कितना है मेरा? 220 वोल्ट। व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो मेरा ईएस होता है, ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। तो हमें पता है भैया कि ES by EP is equal to NS by NP will be equal to IP by IS। याद रखिएगा, करंट से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, लेकिन जब हम EMF और नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। I से इन्वर्सली है ना। EMF ऑफ द सेकेंडरी हमें मांगा है, प्राइमरी का है 220, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी इज 800 and number of turns in secondary is 8, number of turns in primary is 800. So ES क्या होगा? 220 into 8 by 800, that is 100 times, सॉल्व कर लो, 2.20 वोल्ट। क्लियर है? स्टेप डाउन, ईएमएफ रिड्यूस हुआ है, करंट इंक्रीज होगा स्टेप डाउन में। ठीक है, ये था नंबर 2। चलो नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 देखते हैं। A transformer is designed to give a supply of 8 volt to ring a house bell from a 240 volt AC main। तो जो आपका AC मेन से कनेक्ट है वो प्राइमरी होता है। तो EP कितना है? 240। जो आपका डिवाइस से कनेक्टेड है 8 वोल्ट, वो आपका ES होगा सेकेंडरी, मतलब ये स्टेप डाउन है। The primary has 4800 turn, मतलब number of turns in primary is 4800. How many turns will be in the secondary coil? NS मांग रहा है, बड़ा इजी है। ES by EP is NS by NP। याद है रिलेशन? वैल्यू बढ़ा दो, 8 by 240 is equal to NS by 4800। सही है? तो ये 240 1 टाइम, 240 20 टाइम्स, तो NS क्या होगा? 160।
मतलब नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी 160। बड़ा इजी था, अगर आपको रिलेशन याद है तो आप कर लोगे। डन। चल ये तो बड़ा इजी था। नंबर 4 भी देख लेते इधर ही। द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर 220 वोल्ट एंड 44 वोल्ट। जो इनपुट होता है वो मेरा होता है प्राइमरी का, तो EP आपका 220 वोल्ट है और ES जो है वो 44 वोल्ट है। फाइंड द टर्न रेशियो, बड़ा इजी है। टर्न रेशियो जो होता है, TR मैंने लिखा है यहाँ पे, वो होता है ES बाई EP, इनका रेशियो याद रखिएगा, ES बाई EP निकाल लो। 44 बाई 220 1 टाइम 5 टाइम्स, मतलब रेशियो होगा 1:5। डन, वेरी इजी। द टर्न रेशियो है। द करंट इन द इनपुट सर्किट, मतलब इनपुट में मतलब IP, प्राइमरी का करंट मांग रहा है। द करंट इन द इनपुट सर्किट इफ द आउटपुट करंट इज 2 एम्पियर, मतलब IS इज 2 एम्पियर। सही है। मैं थोड़ा इसको रब कर दे रहा हूं। देखो रिलेशन लिख लेते पहले कि ES बाई EP इज NS बाई NP इज इक्वल टू IP बाई IS। ये रिलेशन होता है। पहला और आखिरी वाले को इक्वेट कर लो। ES कितना है मेरा, ES है 44, EP कितना है 220, IP कितना है पता नहीं, ये 2 है। सही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 टाइम्स 5 टाइम्स, यानी कि IP क्या है 2/5, यानी कि 0.4 एम्पियर। कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने। 1:5 सही है। ES बाई EP इज इक्वल टू द करंट इन द इनपुट सर्किट, IP मांग रहा है, IS इज गिवन एज 2 एम्पियर सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, ये सही है। IP 0.4 एम्पियर। डन। चलो इस वीडियो में 4 ही सम थे इसके, तो कर लिया हम लोगों ने। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और इंशाल्लाह वीडियो आता ही रहेगा।